हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी बुक्स हैं जो देश भर में सबसे ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं और वो आपके सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कराने में पहले अटेम्प्ट में ही आपकी मदद कर सकती हैं, उन बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो समय समय पर अपलोड होते रहते हैं। अब देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो मैं पहले नंबर पर बुक्स आपको बताना चाहूँगा वो है सीटेट ब्रह्मास्त्र करके जो है बुक। ये जो अध्ययन मित्रा के रोहित सर हैं उनकी बुक है। तो ये बुक मेरी नज़र में अच्छी बुक है। आप इसको अपनी सीटेट की तैयारी में यूज़ कर सकते हैं। एक इनकी बुक जो आई है हिंदी लैंग्वेज के लिए आई है और एक सीडीपी के लिए आई है और बाईलिंगुअल है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप इसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक को अगर आपको कहीं से मिलने में दिक्कत हो तो लिंक प्रोवाइड करा देंगे। लिंक के माध्यम से आप आसानी से बुक ले सकते हैं, तो आपको आसानी से बुक ये मिल जाएगी। इसके अलावा जो और भी बुक्स हैं वो एक सचिन सर की सीडीपी की बुक आई है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। आप सचिन सर को तो जानते ही हैं, सीटेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कराते हैं। एक हिमांशी सिंह हैं, वो भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, उनकी भी किताब है, वो भी अच्छी है। और एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आई है, सीडीपी पर है। तो इनमें से जो भी आपको बुक अच्छी लगे आप उसको अपने लिए ले सकते हैं और उससे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी एक बुक से ही आप अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इजी लर्निंग एजुकेशन की रिकमेंडेशन अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स हैं। ये बहुत अच्छी हैं, ये मेरी देखी हुई बुक्स हैं। इनमें आपको स्टडी मटेरियल पर्याप्त मिलेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और पुराने पेपर्स भी मिलेंगे। एक ही बुक पर्याप्त है अगर आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे ढंग से तैयारी सीटेट की करना चाहते हैं। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स को कंसीडर कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में भी आती हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं। किसी एक बुक को ही अगर आप लेना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पर्याप्त है। इसके अलावा घटना चक्र की जो बुक आती है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, वो भी बहुत स्टैंडर्ड बुक हैं। इनके आपके प्रीवियस ईयर के घटना चक्र में आपको क्या बोलते हैं सीडीपी बाल विकास वाली बुक मिलेगी और सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 की भी बुक्स मिलेगी। ये भी बुक बहुत अच्छी हैं। आप इनकी सहायता से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की सहायता से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ओसवाल पब्लिकेशंस की जो बुक्स आती हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं। आप इनकी सहायता से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशंस की जो भी बुक्स हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, वो मतलब उसमें प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर वाली बुक्स हैं वो भी अच्छी बुक हैं। और आप अगर चाहते हैं कि एक बुक स्टडी के लिए ले लीजिए और एक बुक अगर पेपर्स की प्रैक्टिस या पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक्स भी अच्छी बुक्स हैं। उनमें पूरा पेपर आपको सॉल्व मिलेगा और क्वेश्चंस के नीचे आंसर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे।
तो ये भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की सहायता से अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो घटना चक्र में भी बहुत अच्छी बुक्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मौजूद हैं। उसमें भी सारे क्वेश्चंस के डिटेल आंसर मौजूद हैं बुक में। और यूथ कंपटीशन टाइम्स में भी सारे जो क्वेश्चंस हैं जितने भी उन सब के डिटेल आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। ये दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे, आपकी जो भी इच्छा हो, आप उन बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी सीरियसली अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही और अभी से लेकर के जितना भी समय बचा है उसमें आप अपने एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए सीटेट एग्ज़ाम का, कि सीडीपी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी कितनी होती है। ये आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको सीटेट एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, तो आप सिलेबस भी सामने रखिए। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके बिहाफ़ पर आप क्या करिए कि जो टोटल टाइम है आपके पढ़ने का, उसको ऐसे डिवाइड करिए कि उसका 70 से 80% समय यानी 60 से 70% एटलीस्ट आपका 60 से 70% जो समय है वो आपका पुराने क्वेश्चंस को, पुराने पेपर को सॉल्व करने में बीतना चाहिए। और बाकी जिस क्वेश्चंस में आपसे गलती हो, जिसके आंसर गलत हो जाएं, उनको आप देखिए। इन बुक्स में एक्सप्लेनेशन मौजूद होता है, उससे समझ में ना आए तो आप जहाँ से जो भी अवेलेबल हो उससे उन क्वेश्चंस को आप जानिए कि वो आपसे गलत क्यों हुए और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करिए। तो ये आपकी सफलता में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम पहली बार में ही क्रैक हो जाए, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपको अभी से आपके एग्ज़ाम के लिए जितना भी समय बचा है वो आप डेली जितनी भी पढ़ाई करेंगे उसके कुल टाइम का आपको डिवीज़न करना है कि आपको 60 से 70% समय किसी एक पेपर को डेली सॉल्व करिए या कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं अपने टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक पढ़ें और उसके बाद आपके मन में ये होना चाहिए कि देखें इस टॉपिक पर पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, और एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के टाइम में भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेपर के दौरान। तो आपको घड़ी सामने रखना है और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 150 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और वो भी 150 मिनट में, मतलब 2.5 मिनट में, यानी एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। कुछ समय आपको पेपर में अपनी मार्कशीट फिल करने में या इन्फॉर्मेशन भरने में निकल जाएगा, बीच में वेरिफिकेशन होगा, तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो आपको कम से कम 10-15 मिनट का मार्जिन लेके चलना है, 10 मिनट का लगभग। तो आप ये तब कर पाएंगे जब आप अपनी हैबिट बनाएंगे कि कम से कम आप जो पुराना पेपर आया है आप उसको डेली या हर 1-2 दिन पर आप कोई एक पेपर सॉल्व करिए ईमानदारी से, बिल्कुल एग्जाम में जैसे आप करते हैं। वो आदत बना लेंगे जब आप, तब आपका 30 दिन में या धीरे धीरे 40-45 दिन में आपकी इतनी हैबिट हो जाएगी कि आप निश्चित समय में, जो आपका निर्धारित समय है, उसमें आप पूरा पेपर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर ये हैबिट पेपर सॉल्व करने की नहीं डालेंगे या पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की नहीं डालेंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाने में संदेह रहेगा। तो इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक की, वो अच्छी हैं। आप अगर
सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या सीडीपी के लिए साइकोलॉजी की बुक्स हो, तो ये आप एनसीईआरटी की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, समय कम है, तो मेरी सलाह ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक के में अगर आपको दिक्कत हो तो आप किसी एक अच्छी रेफरेंस बुक को ले करके आप ज़्यादा समय क्या कहते हैं पुराने पेपर को सॉल्व करने में, और प्रीवियस ईयर आस्क्ड जो पुराने क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, आपके एग्ज़ाम में सफलता की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक हैबिट और डाल लीजिए कि आपने हमने बोला है डेली टेस्ट की आदत डालिए, तो वो कोई एक अच्छी स्टैंडर्ड सीरीज़ हो, टेस्ट सीरीज़ हो, आप उसको ज्वाइन करिए, जो भी आपको अच्छा लगे कहीं से भी। वैसे इजी लर्निंग एजुकेशन का एक अपना ऐप है जो प्ले स्टोर पर है, गूगल सर्च में जाएंगे तो इजी लर्निंग एजुकेशन डालेंगे तो वो आपको ऐप नज़र आएगा। आप उसको भी डाउनलोड करके, उसमें भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ सीटेट एग्ज़ाम के लिए मौजूद हैं, आप उसकी सहायता से भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और इसमें जो हमने टिप्स स्ट्रेटजी बताई है सीटेट एग्ज़ाम में सफलता के लिए, इसका डिटेल वीडियो इजी लर्निंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि पूरे पेपर में जो सीडीपी का रोल है और पेडागोजी का, वो सबसे ज़्यादा है। कुल मिला के 90 क्वेश्चंस सीडीपी और पेडागोजी से रिलेटेड हैं 150 में। तो अगर आपने सीडीपी और पेडागोजी कर ली तो आपके एग्ज़ाम निकलने की संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप सबसे ज़्यादा जोर सीडीपी और पेडागोजी की क्वेश्चंस पर और उनकी प्रैक्टिस पर दें। इस वीडियो में जो भी बुक्स मैंने डिस्कस की हैं आपसे, अच्छी बुक, वो आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, या आपको वीडियो में नीचे आपको बुक्स वो नज़र आएंगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और किसी बुक को आपको अगर मिलने में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो बुक आसानी से मिल जाए। और इस चैनल पर बहुत से सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी वीडियो मौजूद हैं, प्लेलिस्ट के रूप में हैं, तो आप उनको भी अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में जो भी नए नए वीडियो आपकी तैयारी के लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए अपलोड किए जाएं, आपको वो समय से मिल जाएं, ताकि आप उन वीडियोस का भी बेनिफिट ले पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।